लोकसभा चुनाव 2024 में जीता चाहे कोई भी हो, मगर हार नरेंद्र मोदी की हुई है। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की। 140 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश में यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि पिछले 10 वर्षों में लोकतंत्र के सारे तंत्र को अपना गुलाम बना लिया था। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के पिछले 10 साल के इतिहास को देखें तो वे सब के सब संविधान के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे थे। मुख्य धारा का मीडिया इसे गलत भी नहीं कह रहा था। उनके मुताबिक आर्टिकल 370-35 से राम मंदिर भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, मगर हकीकत यह है कि कश्मीर की 4 लोकसभा सीटों में से एक पर भी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। वहीं अयोध्या व अयोध्या के आसपास की भी सारी सीटें बीजेपी हार गई। यहाँ तक कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी खुद काफ़ी कम अंतर से जीत सके, जबकि भाजपा ने खुद को समेटकर एक व्यक्ति विशेष को समर्पित कर दिया और अपने घोषणा पत्र का नाम मोदी की गारंटी कर दिया। अरबों रुपए खर्च कर व्यक्ति को ब्रांड बनाया गया और मीडिया विपक्ष को कहीं स्थान नहीं दे रही थी। पिछले 10 साल से जो एक झूठ और अफवाह का जो तिलिस्म फैलाया जा रहा था, उस तिलिस्म को साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने। तो चलिए हम बात करते हैं 2024 के नतीजों के बाद ऐसी कौन सी रोचक जानकारियां निकल रही हैं जो हमेशा राजनीतिक इतिहास में याद रखी जाएंगी। इसी तरह का एक मामला है पंजाब की लोकसभा सीट खंडूर साहिब सीट से। संप्रदायवादी नेता वारिस दे पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह चुनाव जीत गए हैं। अमृतपाल सिंह पंजाब में जन्मे थे। वे 16 साल की उम्र में दुबई चले गए काम के सिलसिले में और एक दशक के बाद पंजाब लौटे। वह सितंबर 2022 में पंजाब लौटे और वारिस पंजाब डे से एक अभियान शुरू किया जिसने युवाओं से नशे से दूर रहने, सिख धर्म को पारंपरिक रूप से अपनाने और एक संप्रभु सिख राज्य खालिस्तान की वकालत करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया। उनका कहना है कि मैं वही बात आपसे पूछ रहा हूँ, सेम प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने सिख जेनोसाइड के लिए माफी मांग ली। जो सिख थे जिनके साथ हुआ है, टर्मिनोलॉजी को आप मुझे टेररिस्ट बोल देंगे, फिर को असली टेररिस्ट आता है उसको क्या बोलेंगे आप? तो रिस्पेक्ट किया जाएगा। वैसे ही डेमोक्रेसी में अगर कोई बंदा कहे कि हम इस नेशन से अलाइन नहीं करते और हम पीसफुल तरीके से अपनी बात करेंगे और पीसफुल तरीके से हम एडवोकेट करेंगे कि हमारा एक अलग से मुल्क हो और हम आज़ादी चाहते हैं पीसफुल तरीके से, उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना डेमोक्रेसी की बहुत कोर वैल्यूज़ में आता है। तो ये एक कॉन्टिनेंट को या एक स्पेसिफिक एरिया को आइडेंटिटी से जोड़ना। अब पाकिस्तान में जो लोग चलेंगे वैसे तो वो भी हिंदुस्तान का पार्ट था एक टाइम पे, और लार्जर एरिया को यहाँ पे एम्पायर्स थे। ये कहाँ से की नेसेसिटी है कि यहाँ पे एक ही आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। आप एक यूनिफाइड आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं जिसके नीचे दूसरी आइडेंटिटी सप्रेस होती है। मैं अगर खुद को इंडियन कहूँगा तो मुझे पूछेगा आपकी इंडियन लैंग्वेज कौन? मैं केरलाई लोगों के साथ रहा हूँ पूरा दुबई में 10 साल। मैंने कोई बंदा वहाँ पे, हम लोग खालिस्तान की बात इसलिए नहीं करते कि वहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, इसलिए नहीं करते हम लोग। खालिस्तान की बात करने का आइडिया 2020 में आया था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान और बात बंटने की हो रही थी, तब खालिस्तान का आइडिया बाय नेम खालिस्तान आया था। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता, उनको लगता है 80s का फिनोमेना है। खालिस्तान 1940s में। यह वारिस पंजाब डे वही संगठन है, कभी दीप सिद्धू इसे चलाया करते थे, मगर उनकी मौत एक रोड दुर्घटना में हो जाने के बाद जिसकी बागडोर अमृतपाल सिंह ने संभाली। दीप सिद्धू वही शख्स है जो किसान आंदोलन के वक्त चर्चा में आया। वह पंजाबी फिल्म्स एक्टर रहे हैं, जानते हैं उनके बारे में। दीप सिद्धू का जन्म 1984 में पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ। एक्टर ने लॉ की पढ़ाई की। किंगफिशर मॉडल हंट अवार्ड जीतने से पहले वह कुछ दिन बार के सदस्य भी रहे थे। सिद्धू रीना राय नाम की पंजाबी एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में थे। उन्होंने रीना राय को टैग करके कुछ समय पहले एक रोमांटिक पोस्ट भी शेयर किया था।
फिल्म इंडस्ट्री में वो काफी नए थे और अभी उन्हें 5 से 7 साल ही हुआ था कि साल 2015 में दीप सिद्धू की पंजाबी फिल्म रमता जोगी रिलीज हुई। हालांकि उन्हें प्रसिद्धि साल 2018 में आई फिल्म जोरा दास नुम्बरिया से मिली, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर दीप सिद्धू पर किस बात का लगा था आरोप। रिपब्लिक डे के मौके पर दिल्ली में किसानों ने कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली की थी। इस दौरान अचानक हिंसा की घटनाएं होने लगी थी। दिल्ली की सड़कों पर उग्र किसानों ने खूब हंगामा किया। उस दौरान किसानों का एक बड़ा धड़ा इन हिंसक घटनाओं का विरोध करता नजर आया था और इसका आरोप कुछ चुनिंदा लोगों पर लगाया गया था। इसमें सिद्धू का भी नाम शामिल था। किसान नेताओं ने दीप सिद्धू पर किसानों को भड़काने और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया था। इसके बाद दीप सिद्धू ने फेसबुक पर आकर कहा था कि हमने प्रदर्शन के अपने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहराया, लेकिन भारतीय झंडे को नहीं हटाया गया। दीप के फैंस और चाहने वालों के लिए उनका निधन एक बहुत बुरी खबर है। दीप सिद्धू अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे। दीप का निधन हो गया। अमृतपाल सिंह ने जेल से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की करीबन 1.5 लाख वोटों से। वह आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। अमृतपाल सिंह के चुनाव जीत जाने से एक सवाल उठ रहा है, क्या पंजाब में एक बार फिर खालिस्तान की आवाज़ उठ रही है? क्या वहां आतंकवाद फिर से अपनी जड़ें जमाने में कामयाब होगा? अमृतपाल सिंह लोकसभा चुनाव 2024 के जीत जाने के बाद भी आज आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं।